क्योंकि लास्ट ईयर मेरे 3 जोक लगातार वायरल हुए जो तीनों एकदम ऐसे ही थे. एक हुआ माचुदाई प्लेसमेंट, ठीक है, एक हुआ नाना जी वो रफ्तार भाई के साथ, ठीक है, और एक हो गया वो बच्चा 2000 रुपए का ट्रेन. ये वाला नहीं पता, सुनाइयो प्लीज. मैं नाना जी वाला भी सुनना चाहता हूँ फिर से भाई, मैं माँ कसम बोल रहा हूँ. अरे यार, अरे वो जोक ये था कि ये मेरे इधर खास स्टेशन में ना, स्टेशन है ट्रेन स्टेशन, एक छोटा बच्चा है मेरे पास और उसने मुझे पैसे मांग लिए. और उस दिन मैं बड़ा दिलदार वाला फील था तो मैंने उसको 2000 रुपए का नोट दे दिया कि भाई मजे कर तू भी, अपने को क्या है अभी एड रेवेन्यू सब चल रहा है तो उसका भी खुश रहे. तो जैसे मैंने उसको पैसे दिए ना, उसके 5-6 दोस्त बच्चों ने देख लिया तो वो लोग भी आ गए, उससे लड़ाई करने लगे वो पैसों के लिए. वहाँ मेरे सामने लड़ाई हो गई प्लेटफॉर्म पे, और ऐसी लड़ाई हो गई एक बच्चा नीचे गिर गया भाई प्लेटफॉर्म पे, और एक ट्रेन उस पर कुचल के चली गई. जो 2000 रुपए मेरे वसूल हुए ना भाई, तू समझ रहा है, मजा ही आ गया आदमी. कहाँ मैं नेटफ्लिक्स पे देखता ये, कहाँ मेरे को ये प्रोड्यूस डायरेक्टेड देखना. तो भाई इंस्टाग्राम कमेंट्स असली कॉमेडी है. आपने कभी कमेंट्स देखे उनसे नीचे? भाई मैं रील तो देखता ही नहीं अब, मजा तो कमेंट में ही है भाई. मतलब हर आदमी साला कॉमेडियन है इंस्टाग्राम भाई. कमेंट्स में. इतना बढ़िया एक हमने कमेंट देखा, सारे हेटर्स एक तरफ, मैं भी उसी तरफ. भाई कितना बढ़िया है कि मतलब आपने पूरा सेटअप दिया और फिर डाइवर्जन दे दिया. तुम्हारे साथ में ऐसा होने लगा कि मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं इंस्टाग्राम खोलता हूँ, कोई रील देख रहा हूँ तो मैं रील आधी देखता हूँ, उसके बाद में हाफ स्क्रीन पे कमेंट्स हैं और अब देख रहे हैं टॉप कमेंट क्या है. हाँ भाई फुल फन. एक दूसरे को भेज के क्या लिखते हैं, कमेंट्स. बस जब किसी को भेजते हैं कमेंट्स, एग्जैक्टली. हाँ, क्योंकि वो बहुत फनी होते हैं, बहुत फनी होते हैं. मैं चाहता हूँ इंडिया का आदमी रोस्टिंग सीखे और मैं चाहता हूँ बेस्ट से सीखे रोस्टिंग. मेरे को रोस्टिंग सिखा दो भाई, कैसे करनी है. इंडिया का हर आदमी रोस्ट मोड में इस समय. आप सोच नहीं सकते मुझे कैसे कैसे मैसेज आते हैं. मैंने छोटा सा एक पोस्टर डाला इंडिया टूर का. हाँ, क्या गलती करी, हर शहर था उसमें. हाँ. अब जिस शहर में मुझे लगता नहीं स्कोप है वहाँ हमने कभी टच ही नहीं किया, मुझे एक मैसेज आया, हरिद्वार सीधे लोटे में हो गए क्या. भाई मैंने वो पोस्टर डिलीट कर दिया अपना वाला. क्या बात कर रहे हो भाई. मैं डर गया भाई आपको लोग जोक से ज्यादा धमकी दे जाते हैं यार. आप दोबारा सुनो ये लाइन. हाँ भाई, हरिद्वार सीधे लोटे में आओगे क्या. भाई कैजुअली बोल गया भाई. और मुझे लोटा भी बहन से वो बाथरूम वाला लोटा नहीं होता वो दिखाई दे रहा था उसमें कि भाई मैं उसमें लेके हम ही आएंगे सर, आप बोलो तो सही. तो इंडियंस तो पूरे रोस्ट मोड में है भाई इस समय. सबको आता है, कोई कमेंट्स में लगा हुआ है, कोई डीएम्स में लगा हुआ है, कोई आपस में लगा हुआ है. हाँ, पर ये मानती नहीं आजकल की महिलाएं. उनको लगता है भाई कि इक्वालिटी. हाँ, नहीं है इक्वालिटी. हम लोग मर्द लोग नीचे हैं उनसे. अच्छा. औरत बहुत ऊपर की चीज है. मैं तो हमेशा औरत के टुकड़ों पे पलना चाहता था. हाँ. मेरे को कोई आत्मसम्मान नहीं. खाना डाल के मुंह में चले जाओ, गाली देते रहो दिन भर. मुझे चाहिए, मुझे कोई वो दिक्कत नहीं. पर आज की डेट में हमें कमाना पड़ रहा है सिर्फ इक्वालिटी के चक्कर में. इक्वालिटी के चक्कर में. अब इक्वालिटी की आप बात करें, हाँ, लड़कियां आप देखो हर साल सबसे ज्यादा परसेंटेज लेके आती हैं कि नंबर्स उनके बहुत ज्यादा आ गए हर शो उसमें जो है बोर्ड्स में. ये इक्वालिटी कैसे होगी. लड़का वहां बेचारा खेल रहा है क्रिकेट और तुम जो है पढ़ने में लगी हो. तुम्हारी पढ़ने की कितनी हवस है भाई. उसको वो देखो, वो थोड़ा चिल कर रहा है, तुम भी थोड़ा चिल करो. तुम्हारे अंदर पढ़ो पढ़ो पढ़ाई. पढ़ाई करने के बाद क्या हुआ, शादी हुई, दुल्हन बन गई. उसके बाद क्या है फिर इक्वालिटी. तो 7 बजे के बाद घर कहाँ जाना है. ये सब यार प्लीज यार मजाक की बातें हैं सब. हाँ, ये तो सब मजाक की बातें दिल पे लें हैं अपने. थैंक यू फॉर कमिंग ऑन. अच्छा. चलो आज हम तकियों पे लिखते हैं. चलो आज मुरारजी देसाई पे लिखते हैं. चलो आज कुछ मुरारजी देसाई वाला जोक सुनना है मेरे को. मुरारजी देसाई का तेरे को पता नहीं है. हाँ पता है मेरे को, इसलिए तो कह रहा हूँ सुनना है. मैं कुछ एंगल लिखे हैं उस पे. हाँ, क्या लिखा है भाई वो लेकिन हेट आएगा ना. देख फटी ना. बता. नहीं उस पे हेट आएगा ना यार. हाँ तो फिर साले शो में भी तो जूता मारेंगे फेंक के इधर पे. पता नहीं हेट आएगा कि नहीं. देख इट्स ऑल अबाउट द एंगल यू टेक. इफ यू एम्पैथाइज विद हिम तो समझ रहा है. हाँ. तेरे दिमाग में मेरे को पता है वही है जो मैं कह रहा हूँ हेट को पी जा. ठीक है. तो देख सबका वो होगा फर्स्ट थॉट. वो फर्स्ट थॉट होगा कि अगर मैं बोलूँ उसके ऊपर ही यूज्ड टू ड्रिंक हिज यूरिन मैन. कम ऑन. ठीक है. लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम. रन आउट होते हैं. ठीक है. अब वो है भाई. ठीक है. अब वो फैक्ट है. ठीक है. पर अगर मैं
अगर मैं इस बात पे जोक मारूं तो इट्स लाइक Very obvious. बट इफ आई एम्पैथाइज विद हिज फैमिली कि थिंक ऑफ हिज वाइफ यार, कि कभी गए होटल में खाना खाने के लिए, वेटर आ गया, सर एनीथिंग टू ड्रिंक, वो ताना मार रही है सो कि हाँ एक खाली ग्लास ले आओ और 2 आइस। तो इट्स अबाउट हु यू एम्पैथाइज विद आल्सो इन कॉमेडी। उसका ग्लास के ऊपर नैपकिन रखना बनता है। वो शुलभ शौचालय में जाके जोमेटो गोल्ड अनलॉक कर। तेरे को पता है उनको, एंड समटाइम्स यू आल्सो रिसर्च एंड यू गेट मोर मटेरियल, लाइक आई रिसर्च्ड अबाउट हिम एंड अपेरेंटली ही वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर। Okay, I feel like this is going somewhere, huh? No, I'm just saying, Right. but he wanted to become a doctor and that's why he was into all of this and I'm glad he didn't. क्योंकि वो डॉक्टर बन जाते तो फिर यूरिन टेस्ट के सैंपल वापस नहीं आते। वो चख के बताते पेशेंट को शुगर है कि नहीं। इसमें तो शुगर है, ये रख लेता हूं मैं डिजर्ट्स के लिए। तो लाल पैथ लैब। तो और भी इसमें तो कर सकता है, जितना खोदना है सो खोद सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल उनको एक इंटरव्यू है उनका, आई रिसर्च ऑल ऑफ दिस, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनको पूछा था किसी ने कि वाई यू ड्रिंक यूरिन, ठीक है, तो उन्होंने कहा उसको कि भाई पहले हाय हेलो तो कर लो, ठीक है। ठीक है, तो कहते हैं कि वो, एंड दिस इज व्हेन ही वाज द प्राइम मिनिस्टर, कि भाई यूरिन हैज गॉट मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, दिस इज वर्ड्स नॉट माइन, एंड इट्स अ बेस्ट सॉल्यूशन फॉर पीपल हु कैनॉट अफोर्ड मेडिकल केयर। टू विच आई थॉट कि भाई आप प्राइम मिनिस्टर हो यार, आप वो गरीबी सॉल्व करो ना उनकी। ये कैसा सोल्यूशन है कि पैसे नहीं है, पैसा पी लो भाई तुम। मैं भी पी लूंगा, चीयर्स कर लेंगे फिर ये। इंटरनली जब रूम बंद होता होगा हंसते होंगे कहते लोग ये बेंचर। बट द थिंग इज people don't understand that comedy is not coming from any disrespect. It's just coming from showing another angle to something. मेरी ना हमारे स्कूल में एक हेडमिस्ट्रेस जो होती थी ना हमारे स्कूल की, उनका एक दूर का भतीजा हमारा क्लासमेट होता था, 8th क्लास की बात बता रहा हूँ मैं, ठीक है, वो उसकी बुआ जी लगती थी, ठीक है। तो एक दिन ये बात लीक हो गई कि ये तो इसकी बुआ है। उनका जो पीएन था ना, आज तक मेरे को स्कूल से ग्रेजुएट है 10 साल हो गए, 8वीं में रहे 15 साल हो गए, 15 से भी ज्यादा 17 साल हो गए, उनको आज भी पीएन को फूफा जी बुलाते हैं। आप क्या बात कर रहे हो भाई, वो निकलता था, अरे फूफा जी जा रहे हैं, फूफा जी, फूफा जी। और एक बात बताओ, मैं एज ए हेडमिस्ट्रेस किस मूड से स्कूल आऊं भाई। यहाँ पीएन सिर्फ घंटे नहीं बजाता है। सिर्फ एक टाइप की घंटी नहीं बजाता है। एक सीधी पाइप और एक टेढ़ी पाइप। भाई बच्चे हरामी तो हैं ही, बहुत हरामी है भाई, बहुत हरामी है। मतलब नाइटमेयर है, अगर आप 9 to 12th पढ़ा रहे हो, हाँ। तो आज के टाइम पे तो नाइटमेयर है। और इसीलिए वो मारते हैं फिर टीचर्स जो होते हैं 9 से 12th वाले टीचर्स भाई मारते हैं। अगर आप सरकारी स्कूल में पढ़ाओ तो बच्चे भी मारते हैं। ये प्रॉब्लम ये है, भी रियल है। तो नहीं पता ये बात। नहीं 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 भाई, मैं डीपीएस में पढ़ा हूँ। हाँ, डीपीएस में सिर्फ ऐसे एमएमएस वगैरह वाले स्कैंडल होते हैं, मार पिटाई द वाले। यूजुअल, हाँ, द यूजुअल। मतलब आज ट्यूसडे, आज एक निकला तो होगा ही। भाई क्या होता है, देखो, एज अ जनरेशन वी हैव टू सपोर्ट टेक्नोलॉजी, राइट, है ना। अगर कंटेंट बनेगा नहीं तो हम क्या करेंगे भाई, 2G 3G 4G। आप क्या हो तो भाई, होंगे ही स्कैम। अब आप भी एक तरह के कंटेंट क्रिएटर हो भाई, हाँ भाई। तो आपको कंटेंट को अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं तो बचपन से कर रहा हूँ। सब्सक्राइब नहीं था, लेकिन शेयर आप तभी भी कर रहे थे। लाइक करने का ऑप्शन नहीं था बस। लाइक में तो आप पर्सनली बोल सकते हो ना, आई लाइक यू। Oh my God. भाई कैसे करोगे क्लीन कॉमेडी ये सब करने के बाद? भाई मैं मेरठ में शो करने गया था, जब मैं एंट्री कर रहा था तो एंट्री में ऑलमोस्ट आधी ऑडियंस स्टेज पे थी साथ में। भाई क्या बात कर रहे हो? भाई मैं अभी मुजफ्फरनगर शहर करके आया हूँ, जिन बैंकेट ने मेरा शो कराया था उनके मालिक मेरी एंट्री पे आगे ऐसे ऐसे नाच रहे थे और एंट्री हो रही है। मैंने कहा कि तुम्हारा लौंडा घोड़ी चढ़ रहा है क्या भाई? क्या कितने दिलदार आदमी है भाई। अबे क्या दिलदार, ऐसा थोड़ी होता है। मैं तो बचा रहा था। अरे नहीं भाई, मैं एंट्री करने लगा, मेरे आगे 4 मर्द यूं यूं करके आगे बढ़ रहे हैं। मैंने कहा ये कौन है,
कह रहे ये मालिक हैं तो मैं नाच कर रहा मालिक है तो भाई मौज करे, तशरीफ सब पे है, बिल्कुल। हाँ, नाच क्यों रहे हैं, नाचते 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 नाचते। भाई मुजफ्फरनगर ने तो मतलब जिन्होंने जो शो देखा उन्होंने तो देखा, बट जिन्होंने नहीं देखना था और नहीं देखने देना था उन्होंने नहीं करने दिया ठीक से। अच्छा बोलते रहे। सेट थे एकदम, अचानक से क्राउड से आवाज आती थी कानपुर तक जाने नहीं देंगे, याद रखना। मैंने कहा अबे यूपी, यूपी की वाइब अलग है भाई। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो जब आप बीहड़ में घुसते हो तब आपको देसीपना ही काम आता है। तब आप वहाँ अगर वो कोई आप बोले कि कानपुर तक जाने नहीं देंगे और आप इंग्लिश में जवाब दे दो, वो सच में नहीं जाने देगा, वो बिठा लेगा, तेरे को सिखा के भेजूंगा, है ना। तो फिर वहाँ उस टोन में थोड़ा जवाब देना पड़ता है, थोड़ा फनी भी होना पड़ता है, थोड़ा सा संभालना भी पड़ता है कि अरे भाई हम भी कानपुर के हैं या हम भी ये हैं, अच्छा भैया सॉरी कुछ बुरा लगा। तो हर वो देखना पड़ता है उस स्टेज पे क्या चल रहा है। राइट। जैसे मेरठ है, मेरठ में मेरे साथ लड़का एक विदित करके एक लड़का है, वो ओपन करने गया था। उसके बाल लंबे विदित के, बहुत घुंघराले बाल है। उस स्टेज पे चढ़ा, एक लौंडा गया उसके पास, उसका हाथ पकड़ लिया, वो स्टेज पे है, चलो तुमने सलून ले चले। यूपी की जनता यार वाइल्ड है। चलो तुम्हें सलून ले चले, हाथ पकड़ उसके। उसकी आवाज नहीं जा रही होगी पीछे तक, कहीं तो पीछे से लौंडे चिल्ला रहे होंगे कि आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, ये वो है। और उसके बाद उसने बोला कि कैसे नहीं आ रही, माइक तो एकदम ठीक है। तो 4 लौंडे खड़े होकर कह रहे इधर आओ, इधर आके सुनो। अब ये बताओ जो बोल रहा है वो वहां आ जाएगा तो सुने कैसे? क्या है भाई स्टैंड अप कॉमेडी में दैट फोर्सेस यू टू थिंक इन सच इंटरेस्टिंग वेज? गरीबी। गरीबी, माँ बाप ने फांके खिला खिला के, हमारे घर में 4 रोटी आती थी, घर में 8 सदस्य थे, तो माँ बाप बेचारे वो खुद खा जाते थे। हमारे लिए खाने को नहीं होता। जिंदगी की उस दुख दर्द ने हमें इतना बड़ा बनाया कि आज हमारे पास खाना है, माँ बाप को हम नहीं दे रहे। बदला होता है। रोटी नहीं खा रहे, वो पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, अपनी अपनी चीजें हैं। पर ये जो मुझे लगता है कि जितना आप, और इन सीरियस पॉइंट पे बात करूं कि आप देखो कॉमेडी का मूल क्या है। हाँ। कॉमेडी का जो मूल है वो ट्रेजेडी है। आप कोई भी कॉमेडी शो देखोगे तो उसमें कोई भी कॉमेडी की बात कर रहा हो, वो ना हमेशा दुख की बातें कर रहा होगा। किसी गर्लफ्रेंड चली गई, किसी को मोटापा है, किसी को कुछ है। हमेशा जो किसी दूसरे का पेन होता है आपकी हंसी का रीजन बनता है। ये बहुत सही बात कर रहे हो। ये बहुत सही बात है। हाँ, मैंने अपने दुख को ही अपना वो कर दिया। अब जैसे जैसे मेरी लाइफ में खुशहाली आ रही है, अनफनी होता जा रहा हूं मैं। ये डर रहता है दिमाग में? नहीं, अच्छा। ये नहीं, क्योंकि मैं पैसे आने ही नहीं दे रहा। मैं रुपये में कन्वर्ट करा देता हूँ सारे पैसों को। हाँ। पैसे से देखो किसी का कुछ नहीं चलता, घर रुपयों से चलता है। पैसे चलते थे 80s में, जब अंग्रेजों का टाइम था कि 1 पैसे का इतना कपड़ा मिल गया। अभी रुपया है, और रुपये से आपको पता है रुपये और रुपये यहाँ करते हैं। डॉलर एक चीज होती है जिसकी कीमत रुपए से भी ज्यादा है। वो वहां बाहर न्यूयॉर्क वगैरह में, न्यूयॉर्क जहां पर रहते हो, और डॉलर तो देखा होगा आपने। देखा है। मुझे भी देखना है। हाँ, AI होता है, हरे कलर का AI, असली नहीं होता भाई। नहीं, डॉलर रियल होता है। जो शहर है हाँ, वो फेक है। वो फेक है। ये जो न्यूयॉर्क है, ये जो एम्स्टर्डम है, हाँ, यही है ना। यही। और ये जो और सिटी है मिस्र, ये सब नकली है। मिस्र क्या है भाई? मिस्र कुछ नहीं है। मिस्र है। हाँ, मिस्र तो हमारे यहाँ बनारस में होते हैं, मिश्रा, चौबे, पाड़े, ये सब। अब उनकी वो AI नहीं है, वो रियल है। थप्पड़ मार देंगे उनके सामने ऐसे बोलोगे तो। कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो भाई आप? मेरे को पॉडकास्ट पे बुलाए कि क्या बुलाए भाई? ये तो हम एस्टैब्लिश कर ही चुके हैं कि मेरी भाषा उल्टी सीधी है। ये तो हम बात कर ही चुके हैं। हाँ। क्रेजी भाई, आप कहीं रुकते ही नहीं हो भाई। मैं जैसे मैं पूछा था शो पे कि लड़कियों को क्यूट गिफ्ट चाहिए। हाँ, क्या होता है क्यूट? मैं देयर इज नो सिलेबस क्यूट क्या होता है। सही बात है। कहीं नहीं लिखा क्यूट क्या होता है। इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग, राइट। तो मैंने फिगर आउट करा है फिलहाल के लिए, जो भी चीज काम की नहीं होती और बेवजह महंगी होती है वो क्यूट होती है। उस पे कोई जानवर बना होना चाहिए और वो हिंसक नहीं होना चाहिए। उसकी जीभ बाहर करा, समझ रहे हो? शेर ने करा तो क्यूट है ये। क्यूट है, सही बात है। तो बेसिकली उन्हें सेंसलेस चीजें चाहिए और हमसे मजदूरी करवा दो, उन्हें मौज आ जाती है। उनको ऐसा लगता है कि ये भी मेरा है। कोई गोल आकार का, उनको ऐसा लगता है कि मैं तेरे साथ हूं ना, हाँ,
तो यानी तूने एफर्ट मारने वैसे बंद कर दिए हैं हाँ, क्योंकि भाई कर ही मुझे देता है। वो करने के लिए। राइट। वो तो अब तो आ चुकी ना तू, तो अब एफर्ट कहाँ? ये रहा एफर्ट, तो यहाँ दिखा एफर्ट। भाई घर जाते हुए जूते नहीं पड़ते भाभी से? घर जाते हुए? घर जाने के बाद, जाते हुए क्यों पड़ेंगे? जाने के बाद की मतलब तू साले हमारे जो हमारी वो है उसको तो इसीलिए मैंने कभी जूते गिफ्ट नहीं करे। जूते पैडिंग वाले, पैडेड जूते दिए मैंने, मैं मुझे दे देता हूँ, फेंक के मार ले। सिर्फ सॉक्स आर वेरी गुड फॉर योर फीट। सॉक्स आर सो क्यूट आल्सो ब्रो, या क्योंकि यूजलेस होते हैं। भाई सिलेबस बहुत अलग है भाई। मैं शो में बात कर रहा हूँ, हम बात कर सकते हैं ना इस बारे में? हाँ। मैं शो में बात कर रहा हूँ 2 लड़कियों से, जस्ट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज मैं स्टेज पे शो बनाने तो घुसा ही हूँ, ये भी कि तुम चाहती क्या हो, जेन्युइनली बताओ मुझे क्या चाहती हो। ये लड़की, एक लड़की ने बोला सॉफ्ट टॉयज आर नाइस, राइट। दूसरी ने बोला कम ऑन। सॉफ्ट टॉयज तो 5 साल पहले खत्म हो गए हैं। अच्छा, मैंने कहा ये ट्रेंड हमें पता ही नहीं है अब। यार या तो व्हाट्सएप कोई फॉरवर्ड कर दिया करो भाई। अगर आप सर्च करो ना बेस्ट गिफ्ट्स फॉर वाइफ आफ्टर 10 years, हाँ। तो उसका जवाब आता है गुड लक ब्रदर। कुछ नहीं हो सकता, तेरा कटना तय। अब तो तू रास्ते में निकल गया ब्रदर, ये एक एग्जाम है जिसमें तुम हारोगे, तुम्हें फेल होना तय है। तुम कितनी मुस्कुराहट से फेल होते हो ये मैटर करता है। क्योंकि एक इसमें मैं अपनी प्रॉब्लम बताता हूँ। इसमें प्रॉब्लम तूने सर्च कर लिया क्या? भाई है भाई, ऐसी बात नहीं है, पर कोई 10,000 से कम की चीज नहीं है ये। भाई ये गूगल क्या कहना चाह रहा है, ये ऐसा क्यों है? फिटनेस रिंग्स। ये भी बात रियल है भाई, वैसे आप बोल नहीं सकते। एक चीज आप फिगर आउट कर लो तो हाँ। अगले साल आप रिपीट नहीं कर सकते। सही बात। और अगर आपको इस साल बहुत प्यार आया, आपने कोई बहुत महंगी चीज दे दी, तो अगले साल आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। भाई ये बात भी ठीक है। अब वरना- किसका करियर अगले वरना- साल अच्छा है कि नहीं पता। हाँ। इधर क्या देख रहे हो? मेरा अगले साल भाई बस्ती से फिर भी मांग लेंगे। बस्ती भाई 10 सीट हमारे नाम कर दो। बस्ती भाई अगर आप हाँ बोले तो आटा खरीद लाऊं। सिंपल कोरिलेशन है आपके हाँ बोलने और मेरे आटा खरीदने में। पूरा दिल्ली कमेंट सर्किट इस बात पे हिल गया है भाई। हाँ, तो अगले साल आप रिपीट नहीं कर सकते, अपग्रेड करना पड़ेगा। तो भाई ये तो प्रॉब्लम्स है ना बता रहे हो, और जो बताए, जो अगर खुद से ले आए तो भाई साहब मतलब कलेश है भाई, कलेश है। एंड ऑल ऑफ दिस एफर्ट, ऑल ऑफ दिस फसाड जस्ट टू हियर ऑ। उसने एंड में ओ बोलना है, और मेरी 2 महीने की मेहनत ऐसे सी हो गई। ओ बोलना है भाई, मेरी वाली बोलती है ओ थू। हनीमून वाला एक जोक था। हाँ। बहुत फनी स्टोरी है हनीमून वाला जोक की। तो हनीमून वाला जोक था, तो लड़का लड़की थे, मैं और बस्ती स्टेज पे, तो उन्होंने बोला कि आप हनीमून पे, तो उसने बोला कि यही हमारा हनीमून है। ये कॉमेडी शो है ना, ये आपका हनीमून कैसे हो सकता है? तो मेरा इंस्टिंक्ट यही था कि अच्छा शुरू करो फिर। करो फिर भाई, वो उसी वीडियो में है भाई, ये वो करो फिर। तो उस जगह पे किसी एक लड़की ने कमेंट कर दिया कि हर्ष की फैमिली अगर बैठी होती या वो होती तो क्या वो यही जवाब देता? उनने तो अपनी बात कर दी। उसके नीचे एक लड़का ने बहुत बढ़िया स्टोरी सुनाई उसी कमेंट के नीचे। फॉर एग्जाम्पल उस लड़की का नाम श्रुति था। हाँ। तो उसने लिखा प्रॉपर कि श्रुति जी मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। कमेंट में लिखा 2 बहनें हुआ करती थी, वो आपस में एक साथ पैदा हुई। पैदा होने के बाद उनकी माँ मर गई थी, और उन दोनों बहनों में बहुत कंपटीशन चलता था, और वह अक्सर अपने बाप के पास जाया करती थी कि पापा आप बताओ ना, मैं अच्छी हूँ या ये अच्छी हूँ। वो बाप कहते थे नहीं नहीं बेटा आप दोनों अच्छे हो। नहीं 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 पापा आप बताओ। ये कहती है मैं मोटी हूँ, वो कहती मैं मोटी हूँ, आप बताओ हम दोनों में से कौन मोटी है? तो बाप कहते थे नहीं बेटा आप दोनों में से कोई मोटी नहीं है, मोटी तो श्रुति की बुद्धि है। भाई इतना सा मैंने कहा ये लौंडा कॉमिक बनेगा भाई। ओ भाई कहाँ घुमा के मारा है भाई, ये आर्ट फॉर्म नहीं है क्या बात हो रही है? आर्ट फॉर्म है, आर्ट फॉर्म है भाई। तो मैंने comment आपको में- अभी स्टार्टिंग में क्या बताया था, पूरा देश रोस्ट मोड में। हाँ। ये उसका एग्जांपल है कि भाई मैं स्टोरी पढ़ रहा था आराम से कि बेबी नहीं बच्चों तुम लोग बहुत प्यारे हो, माँ मारने की क्या जरूरत थी इसमें? रियल इसमें माँ मारने की क्या जरूरत थी? माँ मार दी स्टार्टिंग में, कह रहा उनकी माँ मर चुकी थी, वो अपने उसके दिमाग में जब आया होगा क्रिएटिव जीनियस, माँ मार देते हैं। माँ मार दी भाई, कमेंट में माँ मार दी, फिर बेटियां बड़ी करी, बेटियां पाली, बाप परेशान था, बाप के पास जाती थी,
उस समय तक श्रुति को कुछ नहीं पता था। भाई आखिरी लाइन में आके उसने बोला मोटी तो श्रुति की बुद्धि है, बहन चुनाने कर रहे भाई। मैंने ये स्क्रीनशॉट लगा के इतने दोस्तों को भेजा है। मैंने कहा ये है भाई बंदा जो समझ रहा है कि कॉमेडी हो रही है कुछ, क्योंकि क्या है कि इंस्टिंक्ट रिप्लाई है। जैसे एक पाकिस्तान के एक बड़ा बेहतरीन, मुझे उससे डार्क शायर कोई लगता नहीं, हाँ उनका नाम है जिया मशकूर, अच्छा जिया मजकूर नाम है। तो उनका एक शेर है कि हमको नीचे उतार लेंगे लोग, इश्क लटका रहेगा पंखे पे। समझो, फक हो गया ना, फक फट गई ना गाड़, ये वाली बात ये वाली बात समझ में भी आई है ना, फक ये बात बहुत बढ़िया लगी है ना, ये बात कि बहुत हमको बढ़िया लगी। नीचे उतार लेंगे लोग, इश्क लटका रहेगा पंखे पे। मैं उस शख्स से थोड़ा आगे चलता हूं जिसका मैंने पीछा करना होता है। सिंपल लाइन, बहुत कुछ कह गई, बहुत कुछ कह गई, बहुत कुछ कह गई। ये जिया मशकूर है पाकिस्तान की बेहतरीन। ये रही वो वाली, जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता जहां पर खुदा ना नहीं, हो। हाँ, तो वो कहता है मस्जिद खुदा का घर है, पीने की जगह नहीं, काफिर के दिल में जा, वहां पर खुदा नहीं। अच्छा, इस पे सबने अपना अपना हाँ, फिर कहता है काफिर के दिल से आया हूं मैं ये देखकर, खुदा मौजूद है वहां पर उसे पता नहीं। खुदा तो मौजूद है दुनिया में, मैं हर जगह जा, तू जन्नत में जा, वहां पीने पर मना नहीं। तो इस पे पूरा वो निकला पड़ा है, अपना किया। काशिफ अहमद 2019 तक लिखे हुए हैं भाई, आदमी लगे हुए हैं भाई। सब ठेके वालों ने गुड़गांव के लिखा है। जो ठेका में बगल में आते देखे गुड़गांव के, क्या हाईटेक आते हो गए भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे सिस्टम तो थे ही नहीं जब मैं लास्ट इंडिया में था, ये सब नहीं होता था भाई। शराब पीता नहीं मैं ना, तो मुझे उतना कुछ शॉक वॉक टेस्ट नहीं, फिर क्या गालिब सुनोगे यार, शराब पी के सुननी पड़ेगी। नहीं, यही तो बदतमीजी है, लोगों को यही समझ में आता है कि शराब पी के ही, हाँ। जबकि आप गांजा मार के गांजे को क्यों डिवैल्यू कर रहे हो? जब गांजा मार के गालिब से सीधा हाथ ही मिला रहे हो, मैं हग ही कर ले रहा हूँ। तो सुन के क्या फायदा? सुन के क्या फायदा भाई, सिंपल चीज है भाई मतलब प्रिंटिंग इंजीनियरिंग कैसे ही मिलेगी? बहुत करा भाई, प्रिंटिंग इंजीनियर मत बता यार। भाई कसम से तेरे को पता क्या हुआ था मेरे साथ? मैं जेई देने गया था और मुझे वहाँ पे, तू इंजीनियर है? अच्छा, तू तो फिलोसफर है ना? हाँ। तो उसमें क्या होता है, 4 मार्क्स मिलते हैं सही जवाब के, हाँ। और 1 कट जाता है गलत जवाब का। हाँ। तो मैं जेई देने गया था और 3.5 घंटे का एग्ज़ाम होता है, मेरा 1 घंटे में हो गया था, ठीक है। और अब मेरे पास 2.5 घंटे बेकार पड़े और मैं सोच रहा हूँ बहनचोद अगर मैं सबसे पहले निकलूँगा कमरे से, ये लोग बड़ा जज करेंगे मेरे को। तो मैं रुक जाता हूँ, रूल्स पढ़ लेता हूँ। तो मैं रूल्स पढ़ने लग गया। उधर लिखा था सही मार्क्स के लिए 4 नंबर मिलेंगे, गलत के लिए 1/4 काट दिया जाएगा। वो 1/4 है 4 का, मतलब एक। हाँ। मैं सोच रहा हूँ 1/4 काट दिया जाएगा, तो भरो 0.25 काट दिया जाएगा। मतलब अगर मैं 16 गलत करूँ तो 4 नंबर कटेंगे, जो मैं अगर 1 सही कर दूँ वो मुझे मिल जाएंगे। इतना तो मेरा सही चलेगा ही प्रोबेबिलिटी। तो माँ की कसम मैंने सारे कुछ भी आंसर कर दिए फिर कि बहनचोद। और मुझे लग रहा है कि मैंने IIT क्रैक कर दिया है, एग्जाम नहीं फॉर्मेट। कि माँ चुदी, घर आया एकदम बाल खड़े क्रेजी, रिजल्ट आया भाई, रिजल्ट आया नेगेटिव। रिजल्ट के बाद मेरे को समझो नेगेटिव इंटीजर क्या होते हैं। तो जब वो रिजल्ट आया ना, तो उसके बाद हमारे में क्या होता है, कश्मीरी कोटा होता है। हाँ। तो मेरे को था ऑप्शन प्रिंटिंग इंजीनियरिंग या कुछ भी नहीं, या कुछ भी नहीं। एक केमिकल इंजीनियरिंग नासिक में थी कुछ। अच्छा। तो मैंने कहा यार नासिक नहीं जाना है, पुणे जाते हैं। तो पुणे में आ गया, वहाँ से मेरी प्रिंटिंग इंजीनियरिंग हुई बिकॉज ऑफ दिस IIT फकअप। भाई प्रिंटिंग इंजीनियरिंग में करते क्या है आदमी? कुछ नहीं करते भाई। क्या तुम्हें जेरोक्स करना सिखाते हैं? माँ कसम हमें सिखाते हैं कि जेरोक्स कैसे निकलता है। जैसे फॉर एग्जांपल उसकी शर्ट देख रहा है, हाँ। वो स्क्रीन प्रिंटिंग है, लेकिन वो देख रहा है उस पे जो कार्डबोर्ड, वो डिजिटल प्रिंटिंग है। उखाड़ ले जो उखाड़ना है इस इन्फॉर्मेशन का। जॉब बना पैसे बना अब क्या करेगा, करियर बना के दिखा जा। ये देखिए क्या प्रिंटिंग इंजीनियरिंग एक चैलेंज है। प्रिंटिंग इंजीनियरिंग बस एक रोडीज का टास्क है, एक एंडेंजर्ड ब्रांच है वो भी। एक बिग बॉस का टास्क है, खाली कोई भाई पर्पस नहीं कसम है। से भाई मैं तो पागल हो गया था जब मैंने देखा ना मैं क्या कर रहा हूँ यार। ये मैं बोला बहन से ये कर रहा हूँ मैं। और सच में भाई जेरोक्स वाला आता था गेस्ट लेक्चर के लिए, सच में कॉलेज के सामने का जेरोक्स वाला। मैंने ये जोक लिखा है पर ये सच है। और हमको वो सब सिखाते थे कि भाई एक हमारी मैडम थी, उसका क्या था स्किल, वो आती थी पेपर को ऐसे पकड़ती थी और उसका GSM बताती कि ये 300 GSM। पर उसको बस यही आता था, ठीक है।
उसको और कुछ नहीं आता था भाई, पढ़ाना नहीं आता था कुछ, उसको मॉनिटर नहीं ऑन होता था उससे, वो डिजिटल बस आती थी 355। तो हम पागल हो जाते थे यार, ये क्या कर रही है भाई ये 600। क्या कर लोगे इस इन्फॉर्मेशन का यार। ब्रो क्या क्रेजी बात है ये। बहुत अजीब था यार हमारा कॉलेज ना। तो तू एक बात था, जैसे मैं CA कर रहा था और मेरे को CA में मन नहीं लगता था, तो मैं ऐसे बाहर पार्टी वार्टी करने जाता था। मतलब मेरी थ्योरी इन जनरल ये है, जब आदमी अपनी लाइफ से कुछ नहीं होता इधर उधर नशे वशे चोतता है, समझ रहा है, यू ट्राई एंड डू समथिंग यू आर नॉट सपोज टू डू। डिड यू फाइंड दैट टू बी द केस विद यू? यस, व्हाट यू गेट हाई? वेरी हाई, पॉट एज फक? पॉट एज फक। पॉट एज फक। तो तू तो लग रहा है अभी भी कर रहा था। तो कॉलेज के तो भाई 3 साल बर्बाद किए भाई मैंने। हाँ मतलब आबाद करता भी कैसे? वो भी सही बात है, मेरी 1% होती थी, 1%। और हमारा जो ब्रांच थी वो ऑटोनॉमस थी, मतलब कि हमारे पेपर यूनिवर्सिटी में नहीं आते थे, वो पेपर चेकिंग के लिए हमारा ही डिपार्टमेंट कर लेता था साइन, क्योंकि उन्हीं को वही 6 लोग थे जो प्रिंटिंग इंजीनियर करते थे, वही टीचर बन गए, वही या बच्चों को बना रहे हैं, ठीक है। तो हमारा वहीं हो जाता था सब। तो हमारा उतना स्ट्रिक्ट नहीं था, अटेंडेंस ये सब नहीं था हमारा। और मैं एग्जाम के लिए ना पढ़ता भी नहीं था, क्योंकि हमारे सवाल ही ऐसे होते थे, लिस्ट 12 इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर, 16 मार्क का सवाल है ये। भाई ठीक है, ये तो 7th 8th के सवाल होते हैं कंप्यूटर की क्लास में। प्रिंटिंग में क्यों है ये? हम मैंने एक बार पूछा भी, ये प्रिंटिंग में क्यों सिखा रहे हो? कह रहा है प्रिंटर इज अटैच टू कंप्यूटर। ये क्या बात है यार, तो कुर्सी बनाना भी सिखाओ, फिर कैसे बनाते हैं? वो तो है अगले साल है, वो इंजीनियरिंग में आएगा, EG2 में सिखाएंगे वो भी। आपका अंकल आंटी के साथ कैसा रिश्ता है? बेस्ट है भाई, मजेदार, कभी भी हड़का देता हूँ। कभी फोन करके हाँ भाई। कल रात को डांटा मैंने अपने बाप को अभी। क्यों? अरे शुगर आदमी है, इतनी शुगर हो रखी, 300 शुगर पहुंची हुई है। मैं घर में पहुंचा, क्रीम वाला बिस्किट खा रहा है बैठ के। मैंने कहा एक तो भाई पापा लोग ये चीज नहीं समझते भाई, आप कितनी फाइट मार लो। आजकल फोन का कीड़ा लगा हुआ है इनको। डॉक्टर के पास मैं लेके गया हूँ इनको, डॉक्टर को कन्विंस कर रहे हैं, मैं उल्टा बैठ के, वो चेक कर रहा है इनको। अरे डॉक्टर साहब आपका मन नहीं करता खाने के बाद गुड़ खाने का? डॉक्टर कह रहा है मैं छोड़ देता हूँ, आप बैठो ना यहाँ पे। आप सोचो, पेशेंट पूछ रहा है डॉक्टर से कि आपका गुड़ खाने का मन नहीं करता? भाई कह रहा नहीं। अच्छा आपका नहीं मन करता सीजन में आम खाने का? कह रहा नहीं भाई। फोन का चस्का लगा हुआ है आजकल, पूरा दिन ऐसे ऐसे करके करते रहते, पूरा दिन लगे हुए हैं कुछ ना कुछ व्हाट्सएप पे ढूंढ रहे हैं। एक तो मैसेज पता नहीं कैसे इकट्ठे डिलीट होते हैं, तो एक मैसेज डिलीट करते हैं, तो 24 घंटे भी कम है। और आते भी इतने हैं ना, वो आते भी इनको इतने हैं, तो डॉक्टर स्टेथोस्कोप लगा रहा है अपना फोन में। वाइल्ड। मैंने कहा कि डॉक्टर के पास चेक कराने आयो, करा लो। हाँ 325 शुगर निकली है। फिर कहते हैं मैं गोली डबल कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। अब आजकल मैंने उनको बोला, थोड़ा हेयरिंग भी उनका हो गया, 75 साल के हो गए हैं, तो मैंने कहा मशीन लगवा देते हैं। कह रहे तुम लगवाओ मशीन, हम क्यों लगवाएं? भाई आपके ही पापा हैं, आपके ही पापा हैं भाई, वो उनकी बातों से पता लग रहा है। हाँ कहाँ से आता है ना ये हर्ष गुजराल बनने में कितने लोग लगे हैं। तुम लगाओ मशीन। हाँ। मेदांता ले गया मैं इनको चेक कराने के लिए, इनको थोड़ा अस्थमेटिक निकले, थोड़े से बेस स्टार्टिंग वाले जो होते हैं। तो डॉक्टर ने बोला कि ये फॉर्म भर रहा था मैं, तो मैंने कहा कि ऑक्यूपेशन में रिटायर्ड लिख दूं। शायद आपको पता नहीं है कि वकील कभी रिटायर नहीं होता। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने लिख दिया लॉयर। अंदर गया, डॉक्टर ने एक वो दिया कि ये ऐसे करके फूकोगे, पाउडर है तो वो ठीक हो जाएगा। 2 महीने के लिए दिया था डॉक्टर ने, सिर्फ 2 साल हो गए इस बात को। अभी मैं 2-3 हफ्ते पहले घर पहुंचा तो फूकने में लगे हुए थे। मैंने कहा आपको क्या ये चरस लग रही है क्या? आप नशा कर रहे हो इसका? 2 साल हो गए भाई फूकते हुए, वही सेम पाउडर फूकने में लगे हुए। नहीं, कल रात को मैं घर में घुसा, 1 हफ्ते बाद मुंबई था, मैं ये सब काम वाम कर रहा था, मैं घर में घुसा, मैंने कहा एक शुगर पेशेंट 325 शुगर, क्रीम वाले बिस्किट डुबो के खा रहा है भाई। मैंने कहा भाई क्या चल रहा है यार। हाँ। फिर मैंने थोड़ा हड़काया, फिर मम्मी कहती कि ऐसे बात नहीं कर रही है वो। मैंने कहा मानते नहीं हो। हाँ। मैं अभी वहाँ गया था, 1 दिन के लिए बाली गया था कोई शो करने, तो एयरपोर्ट पे मैं पहुँचा, मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा पापा मैं पहुँच गया हूँ एयरपोर्ट पे। कह रहे हैं हमने सुना एयरपोर्ट पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। अंकल फुल मूड में है बाली के। मैंने कहा कि पापा थाईलैंड नहीं आया हूँ, बाली हूँ मैं। मैंने कहा शुगर पहले थोड़ी कम करूँ। दारू की बोतल कह रहे थे बस। अच्छा, दारू की बोतल कह रहे थे। और कौन सी चीज़ एयरपोर्ट में मिले? हर चीज़ में। सॉरी भाई, आपने ही प्राइम कर दिया ना बैंकॉक वाली बात से, मेरे मुंह से निकल गया। बैंकॉक बहुत एक्साइटेड थे, बैंकॉक में बड़ा मजा आया हम लोग। हर थोड़ी देर में एक लड़की नु कहती सब मजा कह रहे की कहती पई है। मैं क्या नमस्ते करी तो
उसके बाद ये जिससे भी मिलते थे वो कहते मसान, मैंने कहा बैठो आप मत बोलना शुरू करो ना। उनको समझ गलत उम्मीदें बन जाएंगी पापा। वो कह रही मसान, कह रही